श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, भरत मिलाप प्रसंग में पिछले भाग में भील ने जब बताया कि भरत जी सेना थल जल के साथ आ रहे हैं, दल बल के साथ, तो लक्ष्मण लाल क्रोधित हुए और उसके बाद उन्होंने ज्यों ही बाण चढ़ाया अपने धनुष पर, त्यों ही एक अचंभा हुआ और यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धन डोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। मतलब उन्होंने धनुष की डोर को चढ़ा दी और भरत लाल की तरफ लड़ाई के लिए जाने की प्रयत्न किए लक्ष्मण जी। इतने में ही हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठौर। बावला कौन था? अरे नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कीचड़ मिट्टी में कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए, थे काले बाल धूल धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए, पीले मुखड़े पर जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छुपे हुए, जिस भांति उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत, दर्दीली चितवन आगे को सीतानाथ बढ़े, आ जान बुझाए बड़ा तुरंत, आगे को सीतानाथ बढ़े जब देखा भगवान राम के हाथ अपने आप आगे बढ़ गए, वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, धनु कहीं कहीं पर मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा, मही बावला चाहता है पहले हर रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुबर को शीश, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं, रघुवीर आखिर रघुवीर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, हाथों पर वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको, चरण जैसे ही लक्ष्मण जी ने भरत जी को देखा कि वो लिथड़े पिथड़े मिट्टी में सने हुए आए, रोते गाते और खून बह रहा है पैरों में, उनका धनुष कहीं गिरा, तीर कमान कहीं गिरा, कहीं कुछ गिरा। भगवान राम ने, वो भरत जी ने सोचा कि मैं पहले चरणों को पकड़ लूं, और भगवान राम अपने चक्कर में थे कि पहले मैं सीने से लगा लूं। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की विजय हुई, उनको चरणों पे ना गिरने दिया और अपने सीने से भाई को लगा लिया। फिर क्या हुआ
जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, तो दूर विरह अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। अब सबने देखा जो लक्ष्मण जी भरत को अनाप शनाप अपशब्द बोले थे, वो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, राघव को आई या चल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी, चल की इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, भाभी की ओर भरत ये बाड़ी ने जब भी प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम था सोया है। बाड़ी ने जब भी प्रणाम सीता ने भी गद गद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, हाथों पर उठा आशीष के प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। आशीष में इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे साहाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मातु सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, जब लोगों से भेंटे रघुबर जब ही कोई अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती थी, सासें उछा की सासें ले सब कुछ न्यौछावर करती। अरे मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, बेटे पर गर्व कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है, कहता है अब। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिन के तीर।
अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस समय उस अवध की राज समा बलिहार। भगवान राम को जब खबर मिली कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी का श्रद्धा से जो है मंदाकिनी नदी के तीर उन्होंने उनको तिलांजलि दी। उसके बाद एक दरबार लगा। दरबार में क्या हुआ, भरत लाल कहने उठे मन के जब ही विचार, उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। सुन जब ही आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। जब वहां दरबार जमने लगा तो एक आया और बताने लगा कि जनकपुर के राजा जनक जी आ रहे हैं। जब सुना कि जनक जी आ रहे हैं तो सब लोग उठ के उनके आदर भाव के लिए निकले वहां से। अरे मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीस झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर। पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्नी थी, टकटकी बांध देखा। वो जनक जी, देखिए बेटियों का बड़ा प्यार होता है बाप को। वो सब मतलब वो लोग उनको देख रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि हमारी बेटी कहाँ है। तो जैसे टकटकी लगाए हुए थे कि हमारी बेटी कहीं दिख जाए सीता जी के। तो कुछ देर के बाद उन्होंने जब देखा तो वो जोगिन के बेस में थी सीता जी। बड़ा दुख हुआ जनक जी को, रोने लगे। बताओ, जिसको राजमहल में रहना चाहिए, जिसको राजसी ठाट में रहना चाहिए, आज वो एक तपस्विनी के रूप में है। तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। फिर जनक जी ने अपनी पुत्री को क्या कहा, पुत्री तूने कर दिए दोनों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मगन हुई बाड़ी इधर कहकर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीस नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। पिता के आंखों में जब नीर देखा और उसके बाद उन्होंने देखा कि माँ भी है, तो माँ के लिए मिलने के लिए निकल गई। अरे जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, जानकी मिली जो, वह वर्णन हो सकता कब शारदा से और लेखनी से, वह वर्णन हो सकता। पुत्री को तपसिन बाने में जब माँ की आंख निहार उठी, जब माँ की आंख निहार उठी, दो बाड़ी भी उरे अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी, दो बाड़ी।
समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे, धन्य तुम्हें सुखिदाम। यह कहकर रघुवीर से लिपटे बड़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज, तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, और भरत विनय करने उठे गुर आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को बैन, राजयति बनयति से बोला ऐसे बैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, आगे की कहानी, भरत जी अब भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि आप यहां से लौट चलें और चल के आप राज करें। आगे की कथा आपको अगले भाग में। अब ये कथा यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि छोटे छोटे प्रसंग रहेंगे तो आपको देखने में भी आराम रहेगा। इसलिए बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।